हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपेरिफाई चैनल के एक और नई वीडियो में। आज की इस एयरलाइन कंपैरिजन वीडियो में हम भारत की दो बड़ी एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस का कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों बता दें, एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस दोनों भी ऐसी एयरलाइंस है जो लाखों लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक सुरक्षित पहुंचाने का काम करती है। लेकिन इनके काम करने का तरीका, सर्विस मॉडल और मार्केट पोजीशनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एयर इंडिया और इंडिगो में से कौन सी एयरलाइन है सबसे अच्छी। अगर एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया की स्थापना 15 अक्टूबर 1932 में हुई थी और तब इस एयरलाइन को टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय पे इस एयरलाइन के मालिक JRD टाटा थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1946 में यह कंपनी इंडियन गवर्नमेंट ने खरीद ली थी, जिसे 2021 में 18,000 करोड़ रुपए में फिर टाटा ग्रुप में आधिकारिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। वही दूसरी तरफ इंडिगो एयरलाइंस की शुरुआत 4 अगस्त 2006 में इंटरग्लोब इंटरप्राइज के राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया द्वारा हुई थी। इंडिगो एयरलाइंस इंडिया की एकमात्र ऐसी एयरलाइंस है जो 2009 से लगातार प्रॉफिट कमा रही है और पिछले लगभग 20 सालों में इंडिगो एयरलाइंस ने खुद को इतना आगे बढ़ाया है कि यह एशिया की सबसे बड़ी लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइंस बन चुकी है। बता दें, एयर इंडिया का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, वही इंडिगो एयरलाइंस का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम शहर में स्थित है। दोस्तों, एयर इंडिया फुल सर्विस मॉडल पे काम करती है, यानी कि यह एयरलाइन ओवरऑल पैसेंजर एक्सपीरियंस पे फोकस करती है। वही इंडिगो एयरलाइंस लो कॉस्ट मॉडल पे काम करती है और इंडिगो एयरलाइंस का यह मॉडल पिछले कुछ सालों में काफी सफल भी रहा है। दोस्तों, अगर एयर इंडिया के सबसे पहले फ्लाइट की बात करें तो 15 अक्टूबर 1932 में एयर इंडिया के विमान ने कराची से बॉम्बे के लिए अपनी पहली उड़ान भरी थी और उस समय उस हवाई जहाज को खुद JRD टाटा चला रहे थे। वही दूसरी ओर इंडिगो एयरलाइंस ने 4 अगस्त 2006 को नई दिल्ली से इम्फाल के लिए अपनी पहली उड़ान भरी थी और इंडिगो की पहली अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा की शुरुआत 1 सितंबर 2011 को दिल्ली से दुबई के लिए हुई थी। फ्लीट साइज यानी कि नंबर ऑफ एयरप्लेन्स की बात करें तो आज 2026 में इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, जिसके पास करीब 435 एयरप्लेन्स ऑपरेशंस में हैं। इनमें ज़्यादातर एयरबस A320, A321 और क्षेत्रीय रूट्स के लिए ATR 72 शामिल है। इसके अलावा इंडिगो ने एयरबस के 500 नए A320 नियो एयरप्लेन्स का मेगा ऑर्डर भी दिया है, जो आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बनने की दिशा में इसकी क्षमता को और बढ़ाएगा। वही दूसरी तरफ एयर इंडिया भी तेजी से अपने फ्लीट का विस्तार कर रही है। एयर इंडिया के पास लगभग 198 एयरप्लेन्स है, जिनमें एयरबस A320 सीरीज, A350 और बोइंग 777 और 787 ड्रीमलाइनर जैसे वाइड बॉडी जेट शामिल है। टाटा ग्रुप के टेकओवर के बाद एयर इंडिया ने भी इतिहास का सबसे बड़ा विमान ऑर्डर दिया है। इन्होंने 470 नए एयरबस और बोइंग विमानों का ऑर्डर दिया है, जो अगले कुछ सालों में एयर इंडिया के फ्लीट को पूरी तरह से बदलने वाला है। अगर हम इन दोनों एयरलाइंस के नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस की बात करें तो 2026 में एयर इंडिया करीब 87 शहरों को कवर करती है, जिनमें लगभग 45 डोमेस्टिक और 42 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस है। दूसरी ओर इंडिगो एयरलाइंस का नेटवर्क लगभग 137 शहरों तक फैला हुआ है, जिसमें करीब 97 डोमेस्टिक और 43 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस शामिल है। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो आज 2026 में इंडिगो के पास करीब 64.2% डोमेस्टिक मार्केट शेयर है, जबकि एयर इंडिया ग्रुप का डोमेस्टिक मार्केट शेयर लगभग 27.3% है। और अगर इंटरनेशनल प्रेजेंस के हिसाब से मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिगो के पास 19%, जबकि एयर इंडिया के पास 24% है। अगर सर्विस क्वालिटी की बात करें तो स्काईट्रैक्स के अनुसार इंडिगो आज 2026 में 4 स्टार लो कॉस्ट एयरलाइन है
और हाल ही में उसे साउथ एशिया की वर्ल्ड बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन का खिताब मिला है। इंडिगो आमतौर पर लो कॉस्ट मॉडल पे काम करती है, इसलिए इनके एयरप्लेन्स में आमतौर पर बिजनेस और फर्स्ट क्लास, कॉम्प्लीमेंट्री हॉट मील्स या फुल इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नहीं दी जाती। साथ ही खाना और अन्य सुविधाएं बाय ऑन बोर्ड बेसिस पर होती है। वही दूसरी तरफ एयर इंडिया फुल सर्विस मॉडल अपनाती है। लंबे रूट्स पर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, बिजनेस और फर्स्ट क्लास ऑप्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री मील्स, बेहतर लेग स्पेस और ओवरऑल कंफर्ट देना उनकी खासियत है। यदि आप एक्स्ट्रा कंफर्ट, बेहतर सीट्स और इन फ्लाइट सर्विस चाहते हो तो एयर इंडिया की टिकट प्राइस इंडिगो से 20 से 40% ज़्यादा हो सकती है। अगर हम नेट इनकम की बात करें तो 2025 के आंकड़ों के अनुसार इंडिगो ने लगभग 7,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। वही एयर इंडिया ने करीब 9,500 करोड़ का कुल घाटा यानी कि लॉस रिपोर्ट किया है। यानी कि दोस्तों एयर इंडिया टाटा ग्रुप के टेक ओवर के बाद भी इस समय घाटे में जा रही है। दोस्तों अगर सेफ्टी रिकॉर्ड की बात की जाए तो इंडिगो का सेफ्टी रिकॉर्ड भारत में सबसे मजबूत माना जाता है, क्योंकि पिछले 20 सालों में इंडिगो का एक भी मेजर प्लेन एक्सीडेंट नहीं हुआ है। दूसरी ओर एयर इंडिया ने 2010, 2020 और 2025 जैसी गंभीर दुर्घटनाएं देखी है, जिससे उसकी सेफ्टी परसेप्शन पर असर पड़ा है। फिर भी टाटा ग्रुप के टेकओवर के बाद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। ओवरऑल करंट सिनेरियो में इंडिगो अधिक सुरक्षित एयरलाइन मानी जाती है। दोस्तों एयर इंडिया अपने लंबे इतिहास, फुल सर्विस मॉडल, इंटरनेशनल नेटवर्क और नए फ्लीट मॉडर्नाइजेशन के साथ उन यात्रियों के लिए बेहतर विकल्प है जो कंफर्ट प्लस प्रीमियम सर्विसेज का अनुभव चाहते हैं। हालांकि हाल में हुई दुर्घटनाएं और ऑपरेशन चुनौतियां इसकी छवि को प्रभावित करती है, लेकिन टाटा ग्रुप के टेकओवर के बाद इसमें बड़े बदलाव और सुधार भी दिखाई दे रहे हैं। वही इंडिगो लो बजट, पंक्चुअलिटी, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी और एक्सीडेंट फ्री सेफ्टी रिकॉर्ड की वजह से आज भारत की सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। यदि आपका फोकस ऑन टाइम उड़ाने, चिप टिकट्स और स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस है तो इंडिगो आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह कंपैरिजन पसंद आया होगा। और आप ट्रैवलिंग के लिए कौन सी एयरलाइन ज़्यादा पसंद करते हो, एयर इंडिया या फिर इंडिगो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।